हाँ तो बच्चों, हमने जहाँ तक क्वेश्चन छोड़ा था, उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बताया कि इसी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। 3 में भी हमारे पास 3 वाला इससे इजी है। तो 3 में हमारे पास यहाँ इस रूप में है जो कि इससे आसान है। हाँ, अगर यहाँ पर 1 रहे तो यहाँ कुछ नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप 3 बनाएंगे तो आपको 3 में यहाँ पर ऐसा आएगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा तो x का पावर 1 यहाँ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ के बाद हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को दुविधा होगी बनाने में, इसलिए मैं बता देता हूँ। इस जगह के बाद से हमारे पास आगे बढ़ने के लिए u इंटू वी पर बढ़ेंगे और तब उसके बाद हमारा निकलेगा, जैसे कि ये हो गया। इसके बाद यहाँ तो हमारे पास वही बच जाएगा जो हमने निकाला था, और इधर में हमारे पास एक्स क्यूब, ध्यान रहे जो हम मिटा चुके हैं, देख सकते हैं इसकी जगह हुआ था वैल्यू। अब हम यहां से u इंटू वी पर इंटीग्रेट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, लॉग रहता है u, और ये आइलेट वाले रूल से लॉग u रहेगा, ये v रहेगा। तो लॉग को हम लोग u ले लेंगे, एक्स क्यूब v हो जाएगा, माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन और x क्यू का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहां से हमारे पास log x, इसका हो जाएगा x का पावर 4/4, log x का हो जाएगा 1/x, और x का पावर 4/4। ये आगे x की पावर 4/4, 1/4 बाहर निकल के x की पावर q। अब इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर मिला लिया जाए। हमारे पास इस सवाल का आंसर आ रहा है, दोनों तरफ फिलहाल log x माइनस 1/4, x का पावर 4/4। तो मेरे ख्याल से किताब में आंसर में इधर से x हटा दिए हुए हैं, तो दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा log x स्क्वायर से डिवाइड होकर के x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर से डिवाइड होकर x स्क्वायर बाई 16, और प्लस में c इंटू एक्स का पावर -2। ऐसा आंसर दिखाई दे रहा है। तो देख लिया जाए y इक्वल टू, असल सब में से यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन भी निकाल लिए हुए हैं, ये सब बेकार बात है। log x बाई 4 माइनस 1/16, ये तो है ही। इतना ही नहीं, यहां से एलसीएम भी ले लिया है, एलसीएम ले लिया हुआ है 4 log x। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहां से एलसीएम लेकर 4 log x माइनस 1, एक्स स्क्वायर बाई 16, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 इंटू 4 log x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स का पावर -2। ये आपका यही हो गया, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, यही आंसर आपका हो गया। तो इस तरीके से
ये क्वेश्चन बना, फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, नए रूप में चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब ये चीज मालूम हो चुका है। अब हम लोग नए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन वहां जाने के पहले थोड़ा और देखा जाए कुछ। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7, dy 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। तो देखा जाए कैसे बनेगा ये। पहले हमको यहां पर सबसे पहले dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकलेगा कैसे, यह देखा जाए। यह जो dx है यहां ला दिया जाए तो हमारे पास यह बन जाएगा। अब अपने नॉलेज पर dy बाई dx किसी भी चीज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहां से ये हटाने के लिए दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास ये ऐसा बन जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, IF निकालने चलेंगे। लेट IF e टू द पावर इंटीग्रेशन, जो y का कोफिशिएंट है p, 2xy, हमें मालूम है इसको वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मानेंगे तो ये कटेगा। तो 1 बाई यह t यानी log t, तो log t की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहां के बाद आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ मान लेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल होगा। तो 1 बाई जो भी रहेगा वो log t, और t की जगह फिर से, तो यहां फिर फाइनली हमारे पास बच जाएगा। हम उस पर जाना नहीं चाहते, चाहे देख सकते हैं आप लोग, ये जो 2x है इसको इंटीग्रेट करने के लिए यदि हम लोग कुछ मान लें तो dt बाई dx, तो dt बाई 2x बराबर dx। तो यहां से dt बाई 2x यह कैंसिल होगा, log t, और t की जगह वापस क्या लिख देंगे हम लोग, और ये फॉर्मूला से हमारा जो था वो x की जगह 1 है, उसके ऊपर 1 यानी ये बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सोचा जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे पास रूल था कि दिए गए क्वेश्चन को दोनों तरफ हम
आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आई एफ हो रहा, फिर से बोल दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें कई बार आएगा फाइंड आई एफ, यानी ये वाला, इस सवाल में कहेगा फाइंड आई एफ, यानी यही हमारा आंसर रहेगा। और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आना ही आना है, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। देख लें, फाइंड आई एफ यानी ये निकालना है। आगे इसको दोनों तरफ हम लोग आई एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें बच जाएगा ये चीज। ऐसे इसके बाद cot x y दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की चर्चा थी, इंटीग्रेट भी करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। ऐसे तो हमारे पास ऐसा सिस्टम। अब आगे की बात, इसके बाद बचेगा जो हम लोगों ने कहा था y इंटू ये, इधर से हमको क्या बच जा रहा है, इसकी जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार देख लिया जाए, सबसे पहले यहां से dy dx निकाले, ये आएगा। उसके बाद दोनों तरफ, पहले तो हम यहां के बाद हमने p खोजा तो p देखा, y का कोफिशिएंट हमको ये निकला। यहां के बाद if निकाला, इसको इंटीग्रेट कैसे किया हमने निकाल कर दिखा दिया था। बच गया हमारे पास इस फॉर्मूला से यह चीज। अब इस क्वेश्चन में दोनों तरफ हमने IF से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया, तो जैसा कि चर्चा किया था, इसके बाद सिर्फ लेफ्ट में बचेगा y इंटू ये, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ। अब यहाँ के बाद हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी। कैसे इजी, इसको हटाइए, लेफ्ट में तो फिर से एक बार इसकी जगह वो रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से हमारा यह कैंसिल, इसका वैल्यू उठाकर वहां से रख दिया, और यहां बच गया सिर्फ और सिर्फ cot x का इंटीग्रेशन। और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तुम्हें मालूम है, log sin x और प्लस c हमारा कांस्टेंट। तो यह हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ। बस यहां से चाहें तो आप इधर से इधर ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आपका यही सॉल्यूशन रहा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान रहे, 9 पहला नंबर क्वेश्चन मैं भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो तुम लोगों को बनाना है। एक और क्वेश्चन में चर्चा करता हूं, बहुत ही अच्छा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 भी है, 12 भी है, तीनों ही एक तरह का है, तो इसको जरूर देखो, अच्छे तरीके से इस पर चर्चा किया जाए। 10, 11, 12 एक की चर्चा हम करेंगे और बाकी की चर्चा तुम लोग खुद से करो। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नंबर 10। 10 में हमारे पास सवाल है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस इजिकल टू 1। सॉरी, सोचो,
हम लोग पहले उस पर लाने की सोचते हैं। उस पर लाने के लिए हम इसे इधर लाएंगे। इधर जब लाएंगे तो ये इस फॉर्म में कभी नहीं आ पाएगा। अगर यही ऊपर में रहता ऐसा तो उस फॉर्म में आ सकता था। ऐसे रूप में बराबर के इधर ये जो वेरिएबल है यही वाला इधर रहेगा और y यहां पर रहेगा। तो ऐसा रूप तो है ही नहीं, क्योंकि यह इसमें हो नहीं सकता। तो ये हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हमको मालूम है कि हमारे पास एक और रूप है, ये टाइप 1 है। हमारे पास एक और तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर में। इसमें हम लोगों ने कहा था P और Q, जो टाइप 2 हमने बताया था, इस तरह y का फंक्शन या कांस्टेंट यानी यह सेम रहेगा। तो जब ये हमारा इस फॉर्म पे नहीं आ पा रहा है तो हम इसे इस पर लाने का कोशिश करेंगे dx by dy। फिर से बोल दे रहे हैं, ये जो एरो दिखाया यानी P और Q ये वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी P और Q ये वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो हमने देखा कि ये हमारा इस फॉर्म पे नहीं हो पा रहा है, तो हम इस पर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर हम लाने के लिए इधर में ला देंगे dx by dy। अब देखें, फिर से हम थोड़ा सा सुविधा के लिए इसे ऐसे लिख देते हैं। तो तुम एक बार ध्यान देना, y बराबर किधर ये वाला वेरिएबल, चाहे यहां भी हो बराबर किधर यही वाला वेरिएबल, तो बराबर किधर y रहेगा यानी x हमारा इस तरफ को आ जाएगा। यस, और ऐसा होने पर बीच में प्लस होना चाहिए, तो इस जगह पर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा कंप्लीट उस फॉर्म पे आ गया जो हमारे पास उपलब्ध है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ कोशिश किया जिससे कि यह इस फॉर्म पे नहीं आ पा रहा था, तो हमने दूसरा फॉर्म पे लाने की सोची। हमारे पास यह एक और फॉर्म है, इस पर यह हमारा आ गया। अब हमको सोचना यह है कि dy dx के अपोजिट, dx dy के अपोजिट साइड में क्या वेरिएबल रहेगा। तो इसलिए हम ज्यादा अच्छे समझने के लिए जिस रूप में है उसी रूप में लाने के लिए dx by dy को बराबर इधर ले आए। तो अब इस तरफ तो हमारे पास y का फंक्शन यानी y को छोड़ के x इधर ले गए, बीच में प्लस होना चाहिए तो यहां पर ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा if e टू द पावर -1, तो बेटा -1 की जगह -x, -1 बाहर निकाल के 1 का x। अब जो भी हमें मालूम, सॉरी, ये तो y का फंक्शन रहेगा तो y के रेस्पेक्ट में -y। अब जो भी बात हमने कही थी, दिए गए क्वेश्चन को दोनों तरफ if से मल्टीप्लाई करना है, +-1 इंटू x इक्वल टू दोनों तरफ if से मल्टीप्लाई। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे ऐसे। तो हमारे पास याद करें क्या बचने वाला, हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, इंटू y।
यह, तो यहां बचेगा x इंटू यह, जो कि चर्चा हम लोगों ने किया था, इक्वल टू यहां बच जाएगा e का पावर जो है मेरे पास माइनस वाई, यहां भी वही रह जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां से हम लोग u इंटू वी पर इंटीग्रेट कर कर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां के बाद मेरा काम खत्म है, तो हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि हमें कुछ और भी क्वेश्चन बताने की आवश्यकता समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हुआ, जस्ट मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा बना। इसके बाद हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे, आगे u में इंटीग्रेट करने की आप लोग कर लेंगे। कोशिश करिएगा इसके बाद वाले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 तो बताया, 11, 12 इसी फंडे पर बनेगा। तब तक हम एक और क्वेश्चन 9 नंबर में आपको थोड़ा हेल्प करते हैं। 9 नंबर, आइए देखते हैं 9 नंबर कैसे बनेगा। इसको कोशिश करनी है बनाने की। एक इसमें बहुत ही लाजवाब टाइप का एक सवाल है, बहुत ही लाजवाब। वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार करें। बहुत ही लाजवाब एक, इसी आईएफ वाले में बहुत ही लाजवाब टाइप का एक सवाल है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसका इंतजार करें। फिलहाल अभी के लिए 9 नंबर क्वेश्चन, x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0, वेयर x नॉट इक्वल टू 0। x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0। देखा जाए कैसे बनेगा। तो यह डी वाई डी एक्स है, मतलब बराबर के घर में ये वाला वेरिएबल रहेगा, नीचे वाला यानी x। तो जहां सबसे पहले तो यहां से x हटाना है, तो सब तरफ x से डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों यह ऐसे बनेगा, -1 प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 0। समझ सकते हैं क्या हुआ? यहां से x हटाने के लिए x से डिवाइड किया। अब y के अलावे जो चीज है वह उधर चला जाएगा। इसका मतलब यहां से हम y कॉमन ले लेंगे, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई, ये वाला 1 हमारा इधर चला जाएगा। फिर से सबसे पहले सवाल, यहां से x हटाना है, क्योंकि तो यहां कुछ नहीं है, x से डिवाइड किया। हम जान रहे हैं कि बराबर के इधर खाली x वाला फंक्शन रहेगा, तो y को छोड़कर ये इधर ला दिए और यहाँ से y कॉमन निकाला। अब ये हमारा पूरा पूरा इस पर आ गया। अब हम निकालेंगे IF। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन का हमें एग्जाम में IF निकालने को देगा, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमें होता है log x, और इस कॉट का होता है log sin x। log के फॉर्मूला से log a प्लस बी हमें हो जाएगा log a इंटू बी, और इस फॉर्मूला से यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो इसका पावर 1 यानी x इंटू साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं। दिए गए क्वेश्चन में दोनों तरफ हम IF से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे
लेफ्ट में क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स कॉट एक्स इंटू वाई, सॉरी, और इधर भी क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, ये बच जा रहा है इंटू में 1। इसके बाद हमने कहा था दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए ऐसे, तो यहां से बच जाएगा y इंटू ये, जो कि हम लोगों ने सीखा है। और इधर में इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, x इंटू साइन एक्स। फिर से यहां से हमको आ जाएगा x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स बराबर, अब यहां से हमें इसे u इंटू v पर इंटीग्रेट करना होगा, x इंटू साइन एक्स को। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे यहां से जो आएगा वो हमको वैल्यू मिल जाएगा। x इंटू साइन एक्स को हम कर ही देते हैं, y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर आइलेट के रूल से u बाहर, साइन का माइनस u का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन, और जो निकल के आएगा उसका एक बार फिर से हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहां से बचेगा x इंटू साइन एक्स, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, इसका 1, इसका माइनस कॉस, तो हो जाएगा बीच में प्लस, और फाइनली हमारे पास यहां से y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर कॉस का क्या होता है साइन प्लस सी। तो या तो यही रहेगा या फिर दोनों तरफ हम लोग x साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यूजुअली y को हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टर्म लिखते हैं। तो देख लिया जाए, ये सब हमारे पास है आंसर में y इक्वल टू, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक साइन डिवाइड करने पर यहां बचेगा माइनस कॉट, ये कट के 1 बाई एक्स प्लस सी बटा में एक्स साइन एक्स, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी बाई एक्स साइन एक्स, यस सर। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग बाकी क्वेश्चन को बनाएं। हम इसका 1-2 और सवाल और साथ में कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन 1-2 हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की और एक ऐसा टाइप जो इसमें नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है, उसको हम बता देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इसको आप लोग बनाने की कोशिश करें। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की समाप्ति हो गई। अब हम लोग थोड़ा बहुत कंपटीशन के क्वेश्चन देखा करेंगे। इसे देखें और बनाएं और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।